चांदनी, यही तूने मेरी सांसें छीनी थी। ये झूठ है। ये बच्चा पागल है। नरसिंहपुर का छोटा सा गांव, कच्ची मिट्टी की गलियां, नीम और बबूल के पेड़, इसी गांव में रहता था करण चौहान। लंबा, दुबला, मेहनती और इतना सीधा कि उसके दोस्त उसे प्यार से कहते, अरे करण, तू तो दिल से भी ज्यादा दिलदार है। करण गांव की खेती संभालता था। उसका घर साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। उसकी शादी हुई थी चांदनी से, चेहरे से परी जैसी सुंदर, आंखों में बड़ी चमक, पर भीतर महत्वाकांक्षा और लालच की आग। पहले साल सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे चांदनी का असली रूप सामने आया। चांदनी को गांव पसंद नहीं था। वह बड़े शहर, बड़े घर, बड़े सपने देखती थी। हर दिन कहती, करण, तुम इतने भोले कैसे हो? थोड़ा पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ ना। करण हंसकर कहता, हम मेहनत से जीने वाले लोग हैं, लेकिन चांदनी, हम शान शौकत के पीछे नहीं दौड़ते। यही बात चांदनी के दिल को चुभती थी। धीरे धीरे चांदनी की दोस्ती गांव के एक दबंग युवक विक्रम से हो गई। विक्रम उसे शहर ले जाने और अपने साथ रखने का सपना दिखाता था। चांदनी उसके जाल में फंस चुकी थी। वह करण को बोझ समझने लगी थी। एक दिन बरसात की रात, आंधी चल रही थी। करण खेत से देर रात लौट रहा था। घर में अंदर से अंधेरा था, पर खिड़की के अंदर दो परछाइयां थीं। वह देखकर चौंका। फिर उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो चांदनी और विक्रम बातें कर रहे थे। करण कुछ बोल पाता उससे पहले ही विक्रम ने उसकी पीठ में चोट मारी। करण गिर पड़ा। चांदनी ने चिल्लाकर कहा, इसको खत्म कर दो, इसको रहने दोगे तो मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। विक्रम ने करण की गर्दन दबा दी। करण की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और आखिरी शब्द थे। अगली सुबह करण खेत में मरा पड़ा मिला। मामला हादसा बताकर खत्म कर दिया गया। कुछ साल बीतने के बाद एक लड़का पास ही के एक कस्बे में जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया आर्यन। पहले दिन से ही उसमें कुछ अनोखा था। वह जब पहली बार उस गांव गया तो उसे रास्ते पहचाने लगे। उसे सपनों में एक महिला दिखती थी, चांदनी। वह अचानक एक नाम बोलता, विक्रम, तुमसे तो हिसाब बाकी है। और उसे अक्सर एक पुराना घर याद आता। आर्यन के माता पिता डरते और कहते, ये बच्चा कुछ और ही है। लेकिन आर्यन बड़ा हो रहा था और उसके भीतर की यादें भी। एक दिन स्कूल की बस गांव की तरफ से गुजर रही थी। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक बस रुकी एक छोटी दुकान के सामने। दुकान पर मोटा सा दुकानदार सामान बेच रहा था। बस आगे बढ़ने लगी। तभी आर्यन चिल्लाया, रुको! ड्राइवर ने बस रोक दी। आर्यन उतरकर दुकान के पास गया। दुकानदार को घूरता रहा। दुकानदार बोला, क्या चाहिए बेटा? आर्यन अचानक बोल पड़ा, पप्पू, तुमने इतनी बड़ी दुकान कब बना ली? दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। दुकानदार हिचहिचाकर बोला, अरे बेटा, तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? तुम तो पहली बार दुकान पर आए हो और तुमको कैसे पता? पहले मेरी दुकान छोटी थी। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन दिल में हलचल उठी कि मैंने ये बात कैसे बोल दी। यह उसका पहला संकेत था, लेकिन अब दूसरा संकेत और बड़ा था और आगे वह एक बुजुर्ग को देखता है। आर्यन धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, काका, अभी भी वही लकड़ी वाली लाठी? आप तो कहते थे नहीं बनवाएंगे। काका के हाथ से तवे का ढक्कन गिर गया। ए लड़के, ये बात मेरे सिवा कौन जान सकता है? गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, अरे ये बच्चा तो पुरानी बातें कर रहा है और इसकी आंखें करण जैसी हैं। आर्यन घबरा गया, लेकिन उसकी आत्मा जागने लगी थी। आर्यन अब एक पुराने टूटी फूटी हवेली के सामने आया। दिल तेज धड़कने लगा। उसने हाथ दीवार पर रखा। ठंडी हवा चली। यह वही घर था, करण का घर। अंदर जाते ही उसे एक एक चीज याद आने लगी। दीवार का टूटा कोना, लकड़ी का चबूतरा और खिड़की का पुराना पर्दा, वही मिट्टी की खुशबू। अचानक आर्यन ने जोर से पुकारा, ओ चांदनी, कहाँ पर हो तुम? मैं आ गया हूँ। आर्यन की आवाज़ दीवारों से टकराई और बाहर तक गूंज गई। गांव के लोगों की रूह कांप गई। अब चांदनी 50 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही लालच। किसी ने चांदनी को बताया, एक लड़का आया है जो तुम्हारा नाम जोर जोर से ले रहा है। चांदनी कांपते कदमों से घर आई। जैसे ही चांदनी ने आर्यन को देखा तो उसकी सांसें अटक सी गईं। वह बड़बड़ाई और कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? आर्यन उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मुझे पहचान लिया। चांदनी पीछे हट गई और बोली, तू कौन है?
आर्यन धीरे धीरे घर के कोने की तरफ गया, उसी जगह जहां करण की मौत हुई थी। उसने जमीन छूकर कहा, यहीं तुमने मेरी सांस रोकी थी चांदनी। चांदनी चीख उठी, नहीं, ये झूठ है, ये बच्चा पागल है। लेकिन अब सच छिपने वाला नहीं था। आर्यन ने गांव को वो बातें बताईं जो सिर्फ करण जानता था। किस रात बारिश में उसने पप्पू को बिस्कुट दिए थे, किस दिन काका उसके लिए दवा लाए थे, किससे करण ने 500 रुपए उधार लिए थे, किस पेड़ के नीचे चांदनी ने विक्रम से मुलाकात की थी और किस तरीके से उसकी मौत की साजिश हुई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। चांदनी का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसी समय विक्रम भी बुलाया गया। विक्रम भी यह सुनकर डर गया। करण पुनर्जन्म लेकर आया है, आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा। विक्रम, तू मेरी बीवी का साथी नहीं, मेरी मौत का साथी था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी जमीन पर गिर गई और फिर गांव की पंचायत बैठी। विक्रम और चांदनी ने आखिरकार अपना अपराध कबूल किया। नरसिंहपुर में यह पहली बार था कि किसी पुनर्जन्म ने एक हत्या का सच उजागर किया था। चांदनी और विक्रम को सजा दी गई। गांव में कहा गया, आत्मा के न्याय से कोई बच नहीं सकता। आर्यन ने घर की टूटी दीवार की ओर देखा। हल्की हवा चली, जैसे करण की आत्मा कह रही हो, अब मैं मुक्त हूं। आर्यन की आंखें नम थीं। वह बोला, अब मैं अपनी नई जिंदगी जीऊंगा, बिना किसी बोझ के। आर्यन गांव से बाहर जाते समय एक बार पीछे मुड़ा। उसे 2 जिंदगियों का बोझ उतरता हुआ लगा। दिल शांत था, मन साफ था। वह अब सिर्फ आर्यन था, एक नई शुरुआत और नए जीवन का मालिक, और उसकी कहानी गांव की सबसे बड़ी कथा बन गई।